नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के युवाओं के साथ संवाद किया और युवाओं से उनके भविष्य की योजनाओं पर सार्थक संवाद किया। उनके साथ ही युवाओं से पिछले कुछ सालों में लगी नौकरियों का भी उन्होंने अनुभव जाना। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिना पर्ची खर्ची के प्रदेश में नौकरियां दी गई। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के प्रतिनिधि अपने कोटे के हिसाब से युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। विधायकों को कोटे के हिसाब से नौकरी मिलेगी तो नौकरियां बिकनी शुरू हो जाएंगी। चुनाव के अंदर पार्टियां अपना अपना एजेंडा भी रखती है, ये भी ध्यान में है कि हम क्या करेंगे। आने वाला जो 5 साल का विजन वो पार्टी प्रदेश के लोगों के सामने रखती है, सभी पार्टियां रखती हैं। हमने भी रखा है, दूसरे दलों ने भी रखा है। अभी दूसरे दल के उन्होंने एक बात कही है, हमने भी कही है। हमने कहा कि हम 2 लाख नौकरियां देंगे, बिना पर्ची बिना खर्ची के देंगे, जैसे पीछे चला है। किसके परिवार से या रिश्तेदार से कोई नौकरी लगा है हमने से किसी के लिए? कौन लगा है? क्या लगे हैं? जीआई लगे हैं, जीआई ITI। कितना पैसा लगा उसका? कुछ भी नहीं लगा। किसी और का लगा है? शाबाश, घबराओ मत, हाथ खड़े करो। आप निसंकोच में बात करने के लिए आए, क्योंकि आप आने वाला हमारा भारत है, भविष्य है आप लोग का। तो कौन लगा? मौसी लगी है। कौन लगे? मौसी, इनकी मौसी लगी। मौसी लगी है। PGT टीचर कुछ लगा है उसका? बिना पर्ची बिना खर्ची के लगी। और किसी के यहाँ नौकरी लगी? किसी रिश्तेदारी में लगी हो या जानकारी में लगी हो? हमारा मित्र था, उसके परिवार में नौकरी लगी, आपको जानकारी लगी। अभी हमने ये बात कही थी कि 2 लाख और नौकरियां हम हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। सभी दल जो है पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार में जुटे हैं। तो वहीं बीजेपी के लिए सीएम नायब सिंह सैनी ने चुनावी प्रचार की कमान संभाली हुई है। सीएम एक के बाद एक लगातार ताबड़तोड़ रैलियां और जनसंवाद कर रहे हैं। सीएम सैनी ने भिवानी और कैथल में जनसंवाद किया और इस दौरान सीएम सैनी ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए लोगों से वोट की अपील की। तो वहीं विपक्ष पर भी जमकर तंज कसा। सरकार का वो बोलते हैं कि जो हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं उन कर्मचारियों को देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। भाइयों, हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि भाई जितनी बड़ी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए। अगर चादर से बाहर पसारेंगे तो चादर फट जाएगी। ये कांग्रेस ने अपनी चादर फाड़ ली है, अब कांग्रेस का कोई सहारा नहीं रहा है। भाइयों, लोग ये झूठ का सहारा लेते हैं और झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बरगलाते हैं और बरगला करके उनका शोषण करते हैं। भाइयों, यही हालात इन्होंने कर्नाटक में किया, यही हालात तेलंगाना में किया। तेलंगाना के अंदर तो और 2 कदम आगे बढ़ करके झूठ बोल दिया। वहां पर जाकर के कहा महिलाओं के बीच में क्या महिलाओं को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। भाइयों, 1.5 साल के करीब तेलंगाना में भी सरकार हो गई है, परंतु वहां पर आज तक कोई किसी को कोई 500 रुपए का सिलेंडर नहीं दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी मातृशक्ति बैठी है, बहनों ने मुझे तीज के पर्व के ऊपर बुलाया। तीज के पर्व के ऊपर मैं जींद में गया, 25-30 हजार हमारी बहनें वहां पर एकत्र थी। बहनों ने मुझे कहा भाई आ रहा है, कुछ दे करके जाएगा। मैंने कहा ठीक है बहनों को, मखा आप चिंता मत करिए, हम आपको कुछ ना कुछ दे करके जाएंगे। मैंने तुरंत निर्णय कर लिया और निर्णय किया, योजना बनाई, हर घर हर गृहिणी योजना बनाई। ये तीज के पर्व के दिन की बात है।
और मुझे खुशी है, मैंने उसी दिन संकल्प लिया, बहनों को कहा 1 अगस्त से, जो ये अगस्त गया है, इस अगस्त से बहनों को हरियाणा प्रदेश के अंदर 50 लाख परिवारों को लगातार सरकार ने गरीब के हित में निर्णय लिए हैं। हमने एक निर्णय ये भी लिया है कि जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे 23 लाख परिवार, 84 लाख लोग हरियाणा प्रदेश के, हमने उनको हैप्पी कार्ड बना करके दिया है, जिसका लाभ ले रहे हैं। हाँ, हमारे किसी व्यक्ति ने बाजार में सामान लेने के लिए जाना है, अपनी रिश्तेदारी में जाना है, या कहीं हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए जाना है, जहां पर भी हरियाणा रोडवेज की बस चलेगी, हमने ये अधिकार दिया है कि उस परिवार को 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज की बस में फ्री में सफर कर लेगा। भाइयों, उसका कोई किराया नहीं लग रहा। ये योजना भी हमने चालू की है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि हमारे जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनके 60% से ज्यादा नंबर हैं, ऐसे 100 बच्चों को भी हमने हैप्पी कार्ड के साथ जोड़ा है। उनको भी 500 किलोमीटर तक वो भी फ्री में यात्रा कर सकेंगे। उनको भी हैप्पी कार्ड देने का काम हमारी सरकार ने किया है, ताकि उनका कोई बस का किराया ना लगे। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, बहुत सारे निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं। हमने पिछले दिनों ये भी निर्णय किया है कि जो ऐसी समाज की बेटियां हैं जो सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ती है, जिनके नंबर 90% से ज्यादा वो आते हैं, ऐसी बेटियों के लिए हमने एक योजना बनाई है, मेधावी छात्रवृत्ति योजना, और उसके तहत उन बेटियों के खाते में प्रोत्साहन राशि के रूप में 1 लाख। और बहादुरगढ़ के कनौंदा, कुलासी, लडरावन और जसौरी खेड़ी गांव में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनता से सीधा संवाद किया। यहां पहुंचने पर लोगों की भारी भीड़ ने हुड्डा का जोरदार स्वागत किया। भूपेंद्र हुड्डा बहादुरगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह जून के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजेंद्र जून के लिए वोट की अपील उन्होंने यहां पर की और कहा कि हरियाणा में कांग्रेस बड़े बहुमत से सरकार बनाएगी। हुड्डा ने यह भी कहा कि किसी और को वोट देकर अपनी वोट खराब न करें। उन्होंने कहा कि राजेंद्र जून को वोट देकर विधायक बनाएं, सरकार मैं खुद बना लूंगा। आपसे मैं पूछता हूं, बोलो किसकी सरकार चाहिए आपको? कांग्रेस की सरकार चाहिए। कांग्रेस की सरकार कौन बनाओगा? विधायक बनाएंगे। विधायक कौन बनाएगा? तुम बनाओगे। तो भाई एक काम मेरे कहने से कर लो, दूसरा काम मैं आपके कहने से कर दूंगा। क्या मेरे कहने से करो, राजेंद्र जून को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता कर देंगे। और दूसरा काम मैं क्या करूंगा, मैं सारी सरकार बना दूंगा। ठीक है ना? लेकिन एक बात देखियो, वोट देते वक्त ध्यान रखना भी वोट खराब नहीं करनी। सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है। बीजेपी कांग्रेस में दूसरे को किसी को वोट देके अपनी वोट खराब मत करना भाई। हमारे हल्के के अंदर काम किया है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है, और किसी ने हमारे हल्के में नहीं किया। नौकरियां पहले उधर लगती थी, विकास हुआ होते थे, हमारा हल्का उजड़ गया था। ये तो हमारी शुद्धि बुद्धि जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संभाली जब ये 2005 में हमारे मुख्यमंत्री बने, और 2014 तक हरियाणा को नंबर 1 पर लेके आए, और रोडों में जाल बिछा दिए, यूनिवर्सिटियां लेके आए, कॉलेज लेके आए, हॉस्पिटल लेके आए। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। चिंग टपाक डम डम, इसे बोलना था 24 घंटे बिजली थोड़ी ना आई है। यो तो हमने बीजेपी तक वोट दिया, उनने काम करया, सब जाके मिली है नॉन स्टॉप बिजली। तभी तो भरोसा है काम करने वाली बीजेपी पे, वो तेरा मेरा करने वालों पे नहीं। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पृथला विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार टेकचंद शर्मा ने निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले चुनाव में रोना पीटना चला और अब की बार तो चुनाव निशान भी जनता की जेब को काटने वाला लिया है, इसलिए उसको कोई पसंद नहीं करता। उनका घमंड उनका नेचर है, लेकिन बीजेपी और हमारी नीति है, हम घर घर जाकर वोट मांगेंगे। इससे न केवल लोगों की समस्याओं का पता चलेगा बल्कि उनका समाधान करने में भी आसानी रहेगी। कल से आप देखना, आज भी हमारे 5-6 जगह दौरे थे और हम डेली 8-10 गांव का डेली वो करते हैं। हालात ये है कि एक जगह घुस जाते हैं तो कम से कम 4-4 प्रोग्राम बनते हैं। मैं आपसे माध्यम से भी ये बताना चाहता हूँ, कल से केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी मेरे साथ 8-10 गांव में सभा करेंगे। उसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं उनको साथ लेकर के चलेंगे और जिस तरीके का माहौल है उसमें निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी। और ओल्ड फरीदाबाद में पंजाबी समाज की तरफ से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में फरीदाबाद से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे, तो वहीं इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी विपुल भी मौजूद रहे। बीजेपी प्रत्याशी विपुल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वे कोई नेता नहीं है बल्कि जनता के बेटे हैं और अपने बेटे को एक बार फिर से जीताकर आप चंडीगढ़ भेज दीजिए। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बीजेपी के शासन और कांग्रेस के शासन की तुलना करते हुए कहा कि कांग्रेस के समय में विकास और सरकारी नौकरी कुछ जिलों तक रह गई थी। बीजेपी के 10 साल में फरीदाबाद ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में चौमुखी विकास हुआ है। वाला तैयार हो गया है। चुनाव के बाद सीधा नोएडा आप 15 मिनट में पहुंचेंगे। 5वां फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एफएनजी मंजूर हो गया, डीपीआर बन रही है। 10 मिनट में फरीदाबाद से और 5 मिनट में अम्मा हॉस्पिटल से आप नोएडा पहुंचेंगे। ये कनेक्टिविटी हमने कर दी है। मित्रों, अभी आपने हमने कल का संकल्प पत्र देखा होगा। हमने क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, हमने संकल्प पत्र में कहा है गुड़गांव से फरीदाबाद और बल्लभगढ़ से पलवल। देख रहा हूँ, आपका दुलार भी देख रहा हूँ और वहाँ पे यहाँ तक चल के आया, इतना जोश है वो भी देख रहा हूँ। इस प्यार और जोश को समझने का काम बड़े भाई कृष्णपाल गुर्जर जी ने करा, उसका गुर्जर जी निकल गया। आज जो लोग हैं, लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है। 15 दिन तक ये उत्सव चलेगा और 5 तारीख को 15 दिन की पूर्ण आहुति होगी। मेरा आप लोगों से निवेदन है। पूर्व कैबिनेट मंत्री बीजेपी प्रत्याशी फरीदाबाद विधानसभा के विपुल गोयल को लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है। विपुल गोयल लगातार लोगों के बीच अपनी मजबूती बना रहे हैं। फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के कई क्षेत्रों में तूफानी दौरे किए और लोगों को संबोधित किया। वहीं विपुल गोयल ने कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र कांग्रेस की तरह ही झूठे वादे करने वाला नहीं है जिसे पूरा न किया जा सके। बीजेपी ने जो संकल्प पत्र बना करके लोगों के बीच में रखा है वो लोगों के हित के लिए है। अपना संकल्प पत्र का मतलब कांग्रेस की तरह झूठे वादे नहीं, जिनको पूरा करने वाला काम भारतीय जनता पार्टी ने आज संकल्प पत्र बनाकर लोगों के बीच में गए हैं कि 2100 रुपए मेरी माताओं बहनों को हर महीने उनके अकाउंट में आएगा। 500 रुपए का सिलेंडर देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और जो आयुष्मान के तहत लोग आते हैं 5 लाख नहीं 10 लाख का इलाज फ्री करने का काम करेगी। डायलिसिस किसी भी हॉस्पिटल में होता हो, किडनी पेशेंटों को डायलिसिस फ्री। इसके लिए मैं आप लोगों से भाई सोलंकी जी अपना उत्सव भाई 2 मिनट। बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए बल्लभगढ़ के समाज सेवी अजय मित्तल उतर गए हैं।
बीजेपी नेता हरेंद्र भाटी और विनोद भाटी भी अपना समर्थन देने के लिए चुनावी मैदान में बीजेपी के पक्ष में वोटों के प्रचार में जुटे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा सेक्टर 2 कार्यालय पर बीजेपी नेता हरेंद्र भाटी और बीजेपी नेता विनोद भाटी की टीम के साथ ही मीटिंग के बाद से चुनाव प्रचार में पूरी युवा टीम भी जुटी है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। मैंने भारतीय जनता पार्टी चुनी क्योंकि देश हित के लिए अगर कोई विचारधारा किसी पार्टी के अंदर है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारों से बनी हुई पार्टी है जिसके विचार ना कभी खत्म हो सकते हैं ना कम हो सकते हैं। अदरवाइज जितनी भी पार्टी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, वो अपने विचारों से कॉम्प्रोमाइज किया और विचारों से विचारहीन हुई, जिसके कारण उनका पतन होना शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो दिन दुगनी रात चौगनी इस देश को तरक्की दिला सकती है, क्षेत्र में विकास करा सकती है और विकास की लहर चारों तरफ आज भारतीय जनता पार्टी के कारण देश के अंदर कोने कोने तक पहुंच रही है। बहुत खुशी का दिन है और हमारा सौभाग्य भी है कि हम मोदी जी में जहां हम लोग भटक गए थे, काम कर रहे थे लेकिन मेहनत का फल कभी नहीं मिलता। आज हम मोदी जी में आस्था रखते हुए, मंत्री मूलचंद जी में बीजेपी में आस्था रखते हुए, अपने सैकड़ों साथियों के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ हमने मंत्री जी के यहाँ पे अपना बीजेपी ज्वाइनिंग करी है। सह परिवार और पूरी तन मन धन के साथ मंत्री जी को जिताने का बल्लेगढ़ विधानसभा में काम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जब हम जैसे युवा मंत्री जी के साथ होंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। हरियाणा में सबसे नंबर विधानसभा आएगी वो मंत्री जी को विधानसभा। बड़खल विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विजय प्रताप ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव में केवल 15 दिन है, अब सब लोग ग्रुप बनाकर के लोगों से मिलें और 5 तारीख को हाथ के निशान पर वोट डालने के लिए लोगों से अपील करें। इसी के साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 10 साल शासन करने के बाद से बीजेपी वाले अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के लोगों को दिखा रहे हैं, जो कुछ किया ही नहीं, अगर किया होता तो दिखाते। अब ये संकल्प पत्र जारी करके लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं। हमारा घोषणा पत्र बीजेपी के संकल्प पत्र से ज्यादा मजबूत है क्योंकि हम विपक्ष में हैं, लेकिन जब हमारी सरकार थी तब उस समय हमने बीजेपी से ज्यादा काम किया था और उसी काम के आधार पर ही हम अपना घोषणा पत्र लेकर आए हैं। तैयारी कर रही है। आज हमने अपनी एक पॉकेट का कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है। ये वो लोग हैं जो हमारा प्रचार भी कर रहे हैं, चुनाव भी यही लोग लड़ रहे हैं, बूथ भी यही संभालेंगे, गिनती भी यही लोग संभालेंगे। तो वो हम कार्य यहाँ कर रहे हैं। आज उसकी ट्रेनिंग और मीटिंग की बात की थी हमने। लोगों का भरोसा और समर्थन बहुत मिल रहा है, अपार मिल रहा है। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 साढ़े 12 तक लोगों से मिलना जुलना है। तो मैं समझता हूँ इस भाजपा के शासन से लोग दुखी हैं। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. ऐसे ही नहीं हमारे हरियाणा के हाईवे वाव बन गए हैं। ये तो हमने बीजेपी पे वोट दिया और एक के बाद एक नेशनल हाईवे बनते गए, वरना पहले तो पता है ना। हाँ भाई, नारनौल से चंडीगढ़ पहुंचने में शाम हो जाएगा और ये 4 घंटे में हुआ पहुंच जा है। हाईवे से दूरियां घटाई हैं। तभी तो भरोसा है बीजेपी पे। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बहादुरगढ़ में निर्दलीय प्रत्याशी समाजसेवी राजेश जून ने शहर की अनाज मंडी और काट मंडी में जनसंपर्क अभियान चलाकर व्यापारियों और दुकानदारों से वोट की अपील की। इस दौरान अनाज मंडी और काट मंडी के व्यापारियों दुकानदारों ने राजेश जून का फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया।
इस मौके पर राजेश जून की धर्मपत्नी सुनीता जून ने भी महिला टीम के साथ जनसंपर्क अभियान चलाकर राजेश जून के लिए वोट की अपील की। वहीं उनके पुत्र सचिन जून ने युवा टीम के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया। अनाज मंडी और काट मंडी में लोगों से वोट की अपील करते हुए राजेश जून ने कहा कि अब तक रहे विधायकों ने हलके की समस्याओं और लोगों के हितों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते बहादुरगढ़ हलके में चारों तरफ समस्याओं की भरमार है। अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान राजेश जून ने 29 सितंबर से रेलवे रोड पर हाई स्कूल के सामने से निकाले जाने वाले अपने विशाल रोड शो में सम्मिलित होने का निमंत्रण भी दुकानदार और व्यापारियों को दिया। आज 21 तारीख हो गई। अपने कार्यक्रम के तहत हम आज अनाज मंडी और काट मंडी का दौरा कर रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं। मैंने जैसा आज तक के प्रोग्रामों में पूरे देहात में, दिल्ली रोहतक रोड पर, मेन बाजार में, रेलवे रोड पर जैसा समर्थन मिल रहा था, ऐसा ही अनाज मंडी से भी मैंने भरपूर समर्थन मिल रहा है और ये बहुत ही तकलीफ करना चाहती है। एक ही अपील है, मेरे अंदर एक जुनून है काम कराने का। मैं पब्लिक से, बहादुर हल्के के मतदाताओं से मेरी एक ही अपील है, कृपा करके 5 साल मुझे काम करने का एक मौका दें। और अब खबर अंबाला से है, जहां 4 स्कूली छात्राओं के लापता होने से इस मामले में पुलिस ने मशक्कत के बाद से सभी को ट्रेस करने में सफलता हासिल कर ली है। जानकारी के मुताबिक ये छात्राएं घूमने के लिए अमृतसर चली आ रही थी, लेकिन उन्होंने अपने परिजनों को इसकी कोई जानकारी नहीं दी। फिलहाल सभी छात्राएं सुरक्षित हैं। इन दिनों कुमारी सैलजा की बीजेपी में जाने की खबरें जोरों पर हैं, जिस पर पक्ष और विपक्ष के बयान सामने आ रहे हैं। मामले में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कुछ बातें रणनीतिक होती हैं, तो वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के सभी नेता मिलजुल कर ये चुनाव लड़ेंगे और सभी नेता आपको चुनाव प्रचार में भी दिखेंगे। अंदर रहना दो। शैलजा जी आ रही बीजेपी में, कुछ बातें रणनीति की होती है, अंदर रहना दो। हरियाणा में कांग्रेसी नेताओं की वीडियो बड़ी वायरल हो रही है सर। सब मैंने बता दिया, एक एक करके उल्लेख किया और जनता को बताने की जरूरत है। ठीक है, देखिए सारे कांग्रेस के नेता मिलजुल के चुनाव ये लड़ेंगे और सभी आपको चुनाव प्रचार में दिखेंगे। दीपेंद्र जी और कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा कांग्रेस से नाराज नजर आ रही हैं, चुनाव प्रचार से भी दूरी बनाई हुई हैं। इस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता। जिस प्रकार के बयान कुमारी सैलजा के प्रतिदिन आ रहे हैं, उससे पूरे हरियाणा में रोष है। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में मिलावट के मामले में अनिल विज ने कहा कि संविधान में जितनी भी कड़ी से कड़ी सजा है वो दोषियों को दी जाए। तो अंबाला से खबर आपको बता रहे थे, जहां पर कुमारी सैलजा के लगातार बीजेपी में शामिल होने की सुगबुगाहट के बीच जो है अनिल विज का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में महिलाओं का अपमान होता है, जिसके चलते कुमारी सैलजा के जो है इस तरीके के बयान सामने आए हैं। सैलजा के मामले में उन्होंने कहा कि आप देखिए कहीं पर कोई सांसद लात मार रहा है, कहीं पर कोई चुनाव लड़ रहा एमएलए कह रहा है कि नौकरियों का कोटा मिलेगा और मैं बांटूंगा तुम्हें। तो हर खबर हरियाणा देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।